दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसमें आप लोग सीखेंगे कि सांस को किस तरह से रोका जाए। क्योंकि अगर दोस्तों हम अपनी सांस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप जो चाहें वो यूनिवर्स से पा सकते हैं। चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपके पैसे से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप अपनी मनमर्जी से यूनिवर्स से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं खुद में अस्वस्थ महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। तो मेरे डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम एक ऐसे सेंटर पे जाओ जहाँ पर तुम सांस को कंट्रोल कर सको, और वो सेंटर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये एक आखिरी पॉइंट है। अगर वहाँ पर तुम कामयाब हो गए तो तुम बच सकते हो और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, जो आदमी मरता है वो क्या नहीं करता। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं खुद पर कंट्रोल पाना चाहता था, खुद की सांस पर, खुद की बीमारी पर, खुद की चीज़ों पर कंट्रोल पाना चाहता था। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया उस सेंटर का पता। जब मैं उस सेंटर पर गया, उस जगह पर गया, तो वो जगह किसी पुरानी हॉरर फिल्म की तरह लग रही थी। सभी पेंट चिपकी हुई दीवारें, धूल भरी खिड़कियां और चांदनी की डरावनी छायाएं। मैं गेट से होकर चरमराती सीढ़ियों की एक उड़ान पर चढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया। जब ये खुला तो 30 साल की एक महिला ने मुझे अंदर आने का स्वागत किया, जिसकी भौहें ऊनी थीं और दांत बड़े सफ़ेद थे। उसने मुझे अपने जूते उतारने के लिए इशारा किया। फिर मुझे एक विशाल लिविंग रूम में ले गई, जिसकी छत आसमानी नीले रंग से रंगी हुई थी और उस पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। मैं एक खिड़की के पास बैठ गया जो हवा में हिल रही थी, और पीली स्ट्रीट लाइट के माध्यम से दूसरों को अंदर आते हुए देखा। कैदी जैसी आंखों वाला एक आदमी और माथे पर एक ऑफ सेंट बिंदी वाली एक गोरी महिला, इनको मैंने आते देखा। मैं अपने डॉक्टर की सिफारिश पर यहाँ आया था। उन्होंने मुझसे कहा था सांस लेने की कक्षा से मदद मिल सकती है। ये मेरे कमज़ोर होते फेफड़ों को मजबूत करने, मेरे बेचैन दिमाग को शांत करने और शायद मुझे एक नया नज़रिया देने में मदद कर सकता है। पिछले कुछ महीनों से मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरी नौकरी मुझे तनाव में डाल रही थी और मेरा 130 साल पुराना घर टूट रहा था। मैं निमोनिया से अभी अभी ठीक हुआ था। मुझे पिछले साल भी निमोनिया हुआ था और उससे भी पहले। मैं अपना ज़्यादातर समय घर पर ही गुजारता था, काम करने में और एक ही कटोरे में दिन में 3 बार खाना खाने में पूरा दिन बिताता था। जबकि मैं सोफे पर हफ्ते भर पुराने अखबारों पर झुका रहता था। मैं शारीरिक, मानसिक और अन्य सभी तरह से एक ही जगह था। इस तरह से जीने के कुछ महीनों के बाद मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और सुदर्शन क्रिया नामक एक तकनीक सीखने के लिए सांस लेने के एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। शाम 7 बजे घनी भौं वाली महिला ने सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया, समूह के बीच में बैठ गई, एक कैसेट टेप को एक पुराने बूम बॉक्स में डाला और प्ले बटन दबाया। उसने हमें अपनी आंखें बंद करने को कहा। आवाज़ ने हमें अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लेने और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ने का निर्देश दिया। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं सांस लेता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे ऊपर कोई शांति नहीं छाई। मेरी कसी हुई मांसपेशियों से कोई तनाव नहीं निकला। कुछ भी नहीं हुआ। 10 शायद 20 मिनट बीत गए। मुझे गुस्सा आने लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया कि मैंने अपनी शाम एक पुराने विक्टोरियन घर के फर्श पर धूल भरी हवा में सांस लेने के लिए चुनी थी। मैंने उठकर जाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं असभ्य नहीं बनना चाहता था। फिर कुछ हुआ। मैं किसी भी परिवर्तन के बारे में सचेत नहीं था। मैंने कभी खुद को शांत महसूस नहीं किया।
या मेरे दिमाग से परेशान करने वाले विचारों का झुंड नहीं निकला, लेकिन ऐसा लगा जैसे मुझे एक जगह से उठकर कहीं और रख दिया गया हो। मेरे सिर पर कुछ गीला था। मैंने उसे पोंछने के लिए हाथ उठाया और पाया कि मेरे बाल भींगे हुए थे। मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर फिराया। मेरी आंखों में पसीने की चुभन महसूस हुई और नमक का स्वाद आया। मैंने अपने धड़ की ओर देखा और अपने स्वेटर और जीन्स पर पसीने के धब्बे देखे। सभी ने गर्म रहने के लिए जैकेट और हुड्डी पहन रखी थी, लेकिन मेरे कपड़ों से पसीना निकल रहा था, जैसे कि मैंने अभी अभी मैराथन दौड़ लगाई हो। दोस्तों, प्रशिक्षण ने आकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं बीमार हूँ या मुझे बुखार है। मैंने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। अगले दिन मुझे और भी बेहतर महसूस हुआ, जैसा कि बताया गया था। मुझे शांति और स्थिरता का एहसास हुआ जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मैं अच्छी तरह सो पाया। जीवन की छोटी छोटी बातें मुझे उतना परेशान नहीं करती थी। मेरे कंधों और गर्दन से तनाव दूर हो गया था। ये कुछ दिनों तक चला, फिर ये एहसास खत्म हो गया। आखिर हुआ क्या था? एक अनजान घर में 1 घंटे तक पैर मोड़कर बैठने और सांस लेने से इतनी गहरी प्रतिक्रिया कैसे हुई? मैं अगले हफ्ते फिर से सांस लेने की क्लास में गया। वही अनुभव, कम पानी के साथ। मैंने अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, और मैंने अगले कई साल इसे समझने की कोशिश में बिताए। उस समय के दौरान मैंने अपना घर ठीक किया, खुद को व्यवस्थित किया और एक सुराग पाया जो सांस लेने के बारे में मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकता था। मैं ग्रीस गया और एक फ्री डाइविंग पर एक कहानी लिखी जो एक ही सांस में पानी की सतह से सैकड़ों फीट नीचे तैरने की प्राचीन कथा है। खाने के लिए जितने खाद्य पदार्थ हैं, उतने ही तरीके सांस लेने के भी हैं। एक महिला प्रशिक्षण ने कहा, जिसने 8 मिनट से ज़्यादा समय तक अपनी सांस रोककर रखी थी और एक बार 300 फीट से नीचे गोता लगाया था। और हम जिस तरह से सांस लेते हैं, उसका हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। निश्चित रूप से किसी ने ज़मीन पर रहने वालों पर इस सचेत सांस लेने के प्रभावों का अध्ययन किया होगा। मुझे एक लाइब्रेरी भर की सामग्री मिल गई। समस्या ये थी कि स्रोत सैकड़ों, कभी कभी हजारों साल पुराने थे। दोस्तों, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अजीब था। उस दिन के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं नहीं रहा। मेरी सारी बीमारियां, मेरे सारे टेंशन, मेरे सारे दुख दर्द सब खत्म हो गए और मैंने जो चाहा वो मैंने पाया। दोस्तों, सांस को रोकना बहुत ही लाभकारी होता है। आप एक बार इसको अभ्यास में लाएंगे तो मैं सच कहता हूँ, आपका ज़िंदगी और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।